हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्प इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि अगर अनसिक्योर लोन लिए हैं, अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। दोस्तों हमारे एक क्लाइंट का फ़ोन आया कि सर अगर मैं लोन लिया हूँ, अगर मैं डिफ़ॉल्ट कर गया हूँ तो क्या हमारी माता जी का या हमारे पिताजी की संपत्ति को टच कर देंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए दोस्तों, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ हमारे व्यूअर्स हमको मोटिवेट करते रहते हैं दोस्तों कि हमें अच्छा लगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि आपके पिताजी की भी संपत्ति को अटैच कर सकते हैं या अपनी माताजी के भी संपत्ति को अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी वीडियो पे चर्चा करेंगे। और मैंने हर वीडियो में बता रखा है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो उनका पैसा वापस कर दीजिए, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में कुछ हो सकता है। तो हम बात करेंगे आज अपनी वीडियो पे कि क्या आपके पिताजी, क्या आपके माताजी के संपत्ति को अटैच कर सकते हैं, और सिक्योर लोन है ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है बैंक और क्या करेगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर अनसिक्योर लोन लिए हैं, पैसे नहीं है, पैसे आप किसी कारण नहीं दे पा रहे हैं, या आपकी जॉब छूट गई है, या किसी परेशानी के कारण आप नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या हो सकता है 2025 के नियम में क्या है। 2025 के अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर देते हैं, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर देंगे। आजकल ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया ही खाता एनपीए भी बना हुए ही आपके आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर देंगे। और आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया 90 दिन बाद होती है, लेकिन ये क्या करते हैं कि आपका खाता एनपीए में नहीं गया, लेकिन ये पहले ही आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर देते हैं, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर देते हैं। अगर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया हो जा रही है, अगर हो जा रही एनपीए की नहीं हुए बिना है, अगर आपका खाता एनपीए में नहीं गया है फिर भी आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया हो जा रही है, तो नोटिस आ गई है, नोटिस आ गई है। तो जो नोटिस आई है, नोटिस आती है तो कानूनी प्रक्रिया होती है। तो जो आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है उसमें 4 से 5 जजों का नाम लिखा रहता है, 4 से 5 जजों का नाम लिखा रहता है, जो सुलह समझौता कि वो रिटायर अधिवक्ता होते हैं या गजिस्टर ऑफिसर होते हैं, वो रिटायर जज होते हैं या सीनियर अधिवक्ता होते हैं, जो उनको नियुक्त किया जाता है। मध्यस्थता दोनों पक्षों का सुना जाएगा, दोनों पक्षों का मतलब क्लाइंट का भी बैंक का भी, दोनों पक्षों को सुना जाएगा। उसमें आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कहते हैं। ये 4 से 5 लोगों का आर्बिट्रेशन पे नाम लिखा रहता है। उसमें चाहे ये व्हाट्सएप के मेल से आए, चाहे स्पीड पोस्ट के माध्यम से आए, चाहे टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आए, चाहे टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से ही आए, चाहे स्पीड पोस्ट से आए, चाहे व्हाट्सएप से आए, अगर ये आता है तो उसमें 4 से 5 जजों का नाम लिखा रहेगा। और उसमें जो ये रिटायर जज होते हैं, सीनियर अधिवक्ता होते हैं, तो दोनों मध्य के मतलब समझौते के लिए होते हैं, लेकिन वो मनमानी तरीके से मनमानी तरीके से आपको आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया हुए भी अवार्ड पास कर देते हैं, अवार्ड पास कर देते हैं, ये अवार्ड पास कर देते हैं मनमानी तरीके से। वो आपके नहीं सुनते हैं और अवार्ड को पास कर देते हैं। अब आर्बिट्रेशन एक्ट ऐसा ही नहीं होता है। अगर आर्बिट्रेशन एक्ट हो गया तो दोनों पक्षों का निष्पक्ष होता है, दोनों पक्षों का समझौता होता है, बैंक का भी सुना जाता है, क्लाइंट का भी सुना जाता है। ये लेकिन ये मनमानी तरीके से आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया किए बिना ही ये अवार्ड पास कर देते हैं, अवार्ड पास कर देते हैं। अगर ऐसा कोई नोटिस आता है, अगर सुन लीजिए, अगर कोई ऐसा नोटिस आता है बिना आपके समझौते से, बिना आपके सहमत से आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया अवार्ड पास कर देते हैं, तो आप इनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते, आप इनके ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, आप इनके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। जो ये आपके राइट्स है, आपका अधिकार है, बिना आपकी नियुक्ति से ही ये अवार्ड पास कर दिए, बिना आपके सहमत से ही अवार्ड पास कर दिए, तो आप इनके अगेंस्ट फिर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। आपका ये राइट्स बनता है, ये आपका अधिकार है, ये आपका। तो ये सबसे पहले ये क्या पूछेंगे, आपका इनका काम होता है कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर देंगे। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया जब कर देते हैं तो आपसे क्या होता है कि उसके बाद ये सिक्योर अनसिक्योर लोन 2 प्रकार का होता है बस, सिक्योर अनसिक्योर। सिक्योर उसे कहते हैं जिस चीज में आप कुछ चीज पेपर मतलब प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो, जिस चीज में आप बैंक के पास कुछ गिरवी रखे हुए हैं, जैसे गोल्ड लोन लिए है तो उस पर सोना धर के तब पैसा आपको मिला होगा, वैसे घर का होता है कि सिक्योर लोन में कोई जमीन का कागज रख के बैंक के पास तब आप सिक्योर लोन लाते हैं।
और अनसिक्योर लोन में क्या होता है कि आप अनसिक्योर लोन में ये होता है कि आप जैसे क्रेडिट पे, आपके विश्वास पे बैंक देती है, जैसे पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, ये सब आपके विश्वास, इस सब अनसिक्योर लोन में आता है। तो उस अनसिक्योर लोन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ये चीज़ पूछते हैं कि सर हमारे पिताजी की संपत्ति है उसको अटैच नहीं कर देंगे। मैंने सवाल तो पहले भी किया हूँ कि तो ये सब नहीं होगा। जो आप है, आपके नाम से लोन है तो आप ही के ऊपर जिम्मेदारी है। ये नहीं कि कोई दूसरा लिया, आप कोई दूसरे हैं तो दूसरे को कोई ऐसे उनके संपत्ति पे अटैच करे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अनसिक्योर लोन इसे कहते हैं, अनसिक्योर लोन इसे कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर क्या हो सकता है पता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर अगर चेक दिए होंगे तो चेक बाउंस का केस हो सकता है, चेक बाउंस का केस हो सकता है, ईसीएस का केस हो सकता है, सेटलमेंट 25 का केस हो सकता है, और ये सब केस हो सकते हैं। और क्या होता है सिक्योर लोन में, क्या होता है कि आपको सरफेसी एक्ट मतलब 13(2) का 13(4) का नोटिस हो जाएगा, उसमें आपको डीआरटी से जाके स्टे लेना पड़ जाएगा, स्टे लेना पड़ जाएगा, ये सब होती है। और नोटिसें कौन सी आती है, जैसे अनसिक्योर लोन में नोटिस कौन सी आती है, रिकॉल आएगी, रिकॉल में आएगी, डिमांड नोटिस जिसको धमकी दिया जाता है 7 दिन बाद। रिकॉल नोटिस में होता है कि 15 दिन के अंदर पैसा दे दिया, आदमी के पास तो यहाँ खाने का पैसा है नहीं, 15 दिन में कैसे दे देंगे, तो ये रिकॉल नोटिस। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कानूनी होती है, इसका आपत्ति देना जरूरी होता है। ये नहीं कि आप आपत्ति नहीं देंगे तो आपके नाम से अगेंस्ट पास अवार्ड पास हो जाएगा। तो ये सब नोटिसों का जवाब देना होता है। उसके बाद पेमेंट एंड सेटलमेंट 25 का नोटिस। और हाँ, मैंने बताया है कि अगर कोई जिससे सेटलमेंट लेटर आता है, आपको अगर बैंक से ऑफर आती है कि 20 से 25 से, जहां तक है कि 25 से 30% में सेटल हो जाता है, बहुत हद तक 20 से 25% में बैंक सेटलमेंट कर लेती है। लेकिन अब बैंक ऑफर करेगी तब, आप ये नहीं है कि मैं कल जाके बोल दूं कि सर नहीं मुझे सेटलमेंट करना है, तो वो पूरा पैसा देना पड़ेगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। तो ये सेटलमेंट के होते हैं। और सेटलमेंट की कभी भी लेटर आता है तो आप लिंक पे, जो कहते हैं रिकवरी एजेंट की लिंक पे जाके पैसा पे कर दीजिए। तो ये भूल के नहीं करना है आपको, किसी लिंक पे पैसा देंगे तो आपको पता है कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, तो लिंक वगैरह पे नहीं देना है। जब भी अगर सेटलमेंट कर रहे हैं तो आप उसको वेरीफाई करा लीजिए। तो आप हमसे भी करवा सकते हैं, हम भी अगर नोटिस का जवाब बनाना है, जैसे रिकॉल, डिमांड आर्बिट्रेशन, सरफेसी एक्ट का 13(2), 13(6), पेमेंट एंड सेटलमेंट 25, कोई समय का नोटिस आता है तो उसको वेरीफाई कराना, सब कुछ आप हमसे ले सकते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां हमारा नंबर मिल जाएगा, नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बातचीत कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे तो भी हम मिल जाएंगे, बात आपको बता देंगे दोस्तों। और जैसे कोई रिकवरी एजेंट आता है, आपको परेशान करता है, हरासमेंट करता है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी आप आरबीआई की गाइडलाइन होती है कि अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। ये सब आरबीआई का रूल्स होता है। ये नहीं कि कोई आपके ऊपर जबरदस्ती कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है तो आप देख रहे हैं। अगर कर रहा है आपको, तो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं, या किसी नज़दीकी थाने पे जाके आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। ये सब गाइडलाइन होती है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले कि हाँ अच्छा वीडियो बना रहे दोस्तों। और अब आती है बात कि 20 लाख से अगर कम है लोन, क्या डीआरटी में जा सकता है। देखिए 20 लाख से ऊपर होगा तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ, तो लेकिन बता दे रहा हूँ, शॉर्टकट में बता दूंगा। 20 लाख से अगर ऊपर है तब डीआरटी में जाना होता है, अगर 20 लाख से कम है तो ₹1 भी कम है तो डीआरटी में जाने की बात नहीं होती है। तो दोस्तों मैं अपने बातों को यहीं पे समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।